हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो दोस्तों, आज ये जो वीडियो है, ये है कि व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ डिव। जी हाँ, कि हम डिव कैसे यूज़ करते हैं, कहाँ यूज़ करते हैं, जो डिज़ाइनिंग में डिव की कितनी इम्पोर्टेंस है, और क्या बूटस्ट्रैप, जब बूटस्ट्रैप यूज़ करते हैं तब भी डिव यूज़ होता है। व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन बूटस्ट्रैप एंड द सिंपल एचटीएमएल। आई विल ट्राई टू कवर ऑल दीज टॉपिक्स। ठीक है। वीडियो लेंथी हो सकता है। अगर आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए, अगर आपको सच में कुछ सीखना है, तो आपको ये वीडियो पूरी की पूरी फॉलो करनी पड़ेगी। तो आई होप कि आपने जो ये आई थिंक इस सीरीज की फिफ्थ वीडियो होने जा रही है। और मुझे जहाँ तक उम्मीद है कि आपने वो पिछली की 4 वीडियो भी देख ली होगी। ओके। और नहीं देखी है तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप प्लीज़ ये जो एचटीएमएल की जो सीरीज बनाई हुई है, एचटीएमएल सीएसएस बूटस्ट्रैप बेसिक टू एडवांस, प्लीज आप इस सीरीज को फॉलो करो। अगर आपको एचटीएमएल सीखना है, अगर आप बिल्कुल जीरो से, अगर आपको बिल्कुल जीरो से एचटीएमएल सीखना है ना, ठीक है, तो आप इस सीरीज को फॉलो करो। आपको मैं गारंटी दे सकता हूँ, आपको वेब डिजाइनिंग बिल्कुल, आप मतलब देखो, 100% तो कोई नहीं होता किसी चीज़ का, लेकिन मैं आपको इतनी वेब डिजाइनिंग सिखा दूंगा कि हाँ, आप एक अच्छी सी जॉब ग्रैब कर सकते हो। ओके दोस्तों, वीडियो को ज़्यादा लेंदी ना बनाते हुए हम शुरू करते हैं। तो देखो, सबसे पहले मैंने क्या किया हुआ है, मैंने 2 फाइल बनाई हुई है एक फोल्डर के अंदर। एक वाई टी बेसिक एच का फोल्डर है, यानी कि यूट्यूब बेसिक एच। उसमें एक बेसिक डॉट एच की फाइल बनाई हुई है, एक कस्टम डॉट सी एस एस की फाइल बनाई हुई है, जिसमें मैंने कुछ भी नहीं लिखा हुआ है। ओके। आप, अगर आपके पास वी एस कोड है तो आप वी एस कोड यूज कर सकते हैं। अगर विजुअल स्टूडियो कर सकते हैं, आप सिंपल नोटपैड में भी कर सकते हैं। आईडी का कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ओके, सबसे पहले हम करते हैं शुरू कि कैसे लाइक एचटीएमएल की फाइल को कैसे शुरू करते हैं। मैंने पीछे भी बता दिया है, तो मैं एक बार आप जल्दी से करके दिखाता हूँ। देखो, ये बहुत कितनी जल्दी शुरू हो गया सब कुछ, कुछ भी नहीं करना पड़ा। क्योंकि आजकल शॉर्ट ट्रिक इतनी आ रही है, जिससे हमें कुछ नहीं लिखना पड़ता यार, सब कुछ बना बनाया मिलता है। मैंने कुछ भी नहीं लिखा, देखो आपके सामने कितना कुछ आ चुका है। तो अब डिव, मैं एक बार आपको डिव के बारे में बता देता हूँ कि डिव होता क्या है, डिव को हम कैसे और किस लिए यूज करते हैं, मतलब बेसिक मोटिव क्या है डिव यूज करने का। तो क्या डिव का भी कोई अल्टरनेटिव है, एंड ऑल सब, ये सब चीजें आज आपको मैं बताने की कोशिश करूँ। ठीक है। देखो, ये है, मान लो आपकी पूरी स्क्रीन जो आपको दिख रही होती है, जो आपकी विंडो होती है। ठीक है, मान लो आप एक वेबसाइट बना रहे हो। वेबसाइट बनाने में आपकी एक स्क्रीन होती है पूरी की पूरी। ठीक है। तो उसमें क्या क्या होता है, मैं एक बार बताने, ये मतलब थोड़ा थोड़ा मोट अंदाजा हाँ बताएंगे हम आपको। ठीक है। हम मान लो कि ऐसा होता है, इधर हम हमारे नैव बार होते हैं। ओके। और फॉर एग्जांपल, इसको हम मेन्यू बार बोल सकते हैं, लेफ्ट वाले को। ओके, मान लो ये हमारा मेन्यू बार हो गया। और ये ऊपर वाला हमारा नैव बार, जिसको हम आइकन वाला जिसको हम अपना नैव बार बोलते हैं। ठीक है। और फॉर एग्जांपल हमें यहाँ से भी कुछ डिवाइड करना है इसमें। ठीक है, यहाँ पे हमें कुछ लॉग आउट लॉग इन के बटन बनाने हैं, कुछ कुछ और बनाना है हमें, यहाँ पे आइकन बनाने हैं, कुछ भी डाटा बनाना है। ठीक है। और उसके बाद मान लो आपके पास कोई कंटेंट है। ठीक है, आपका कंटेंट कुछ इस तरह का है। ठीक है, ये सारा जो बीच वाला एरिया है, ये जो यहाँ से लेके यहाँ तक, और यहाँ से ये जो ये बच बच चुका है। ठीक है, ये है वो स्पेस जहाँ पे हमें कंटेंट अपना शो करना होता है। हमें किस तरीके से कंटेंट शो करना है। फॉर एग्जांपल, हमारे पास कोई, जैसे हमें 2 बॉक्सेस शो करने हैं। ठीक है, 2 सेम लाइन में हैं, 2 करने हैं, 3 करने हैं, 4 करने हैं, वो कंटेंट के हिसाब से बात होती है।
मैं आपको बस एक बार डिव बता रहा हूँ कि कैसे होता है। अब मान लो हमारी पूरी वेबसाइट बन गई। ओके, आप समझना ध्यान से, थोड़ा सा दिमाग से लगा के। अब क्या करना है हमें, इसमें हमारे कितने डिव बनेंगे मैं आपको बताता हूँ कि डिव का स्ट्रक्चर कैसे होता है। सबसे पहले हम एक डिव बनाएंगे जिसको हम बिल्कुल बार वाली लाइन लाइन कवर करेंगे कि भाई हाँ ये हमारी बार वाली लाइन होगी, ये वाली लाइन। ओके, अब उसके बाद क्या किया इन्होंने, उसके बाद अब स्क्रीन को इन्होंने ऐसे दो भागों में बांट दिया, इस वाले मेन्यू वाले को अलग और इस वाले को अलग। तो अब अब एक डिव इसका बन गया अलग से, एक बन गया इसका अलग से। ठीक है, समझना ध्यान से, इस वाले का अलग से बन गया और इस वाले का अलग से, मेन्यू वाले का अलग से बन गया। यानी कि इस डिव के अंदर जो बाहर वाला जो बिल्कुल आउटर वाला डिव था, आउटर वाले डिव के अंदर एक मेन्यू वाला डिव बन गया, एक ये वाला डिव बन गया। ठीक है, इसको हम लेफ्ट साइड बोल देते हैं, इसको हम राइट साइड बोल देते हैं फॉर एग्जांपल अभी के लिए। अब लेफ्ट साइड वाले में अभी के लिए क्योंकि हमने कोई डेटा डेटा डाला नहीं है यहाँ पे कुछ, है ना। अगर कोई डेटा होता है, मेन्यू आइकन होते तो हम उसके बारे में एक्सप्लेन करते हैं, बट अभी नहीं है तो हम थोड़ा सिंपलिसिटी के लिए बताता हूँ। एक लेफ्ट साइड वाला बना दिया, एक राइट साइड वाला बना दिया। ओके, अब क्या करना है, अब अब ध्यान से देखो कि स्क्रीन को कितने कितने हिस्सों में और बांटा हुआ है इस राइट साइड वाले को। अब राइट साइड वाले में दो पोर्शन और है जिसको हम बोलते हैं, देखो, एक ये वाला पोर्शन। ठीक है, एक तो देखो, एक तो ये वाला पोर्शन यहाँ से लेके और बिल्कुल यहाँ तक का पोर्शन। ठीक है, और एक पोर्शन है यहाँ से लेके यहाँ तक का पोर्शन, और यहाँ से लेके यहाँ तक का पोर्शन। ठीक है, तो अब ये दो पोर्शन हो गए। अब हमने क्या करना है, अब राइट वाले जो एक लेफ्ट साइड बनाई थी, एक राइट साइड बनाई थी। ठीक है, अब राइट साइड वाले में हमने फिर से हमें दो दो डिव बनाने हैं। राइट टॉप बना लेते हैं, चलो एक ये वाला बन जाएगा राइट टॉप। ठीक है, एक ये बना लेते हैं हम राइट लोअर। ओके, अब क्या होगा, अब राइट टॉप में भी दो भाग हैं, एक ये वाला और एक ये वाला। ठीक है, अब राइट टॉप के अंदर फिर दो डिव बनेंगे। ठीक है, राइट टॉप लेफ्ट बना लेते हैं, राइट टॉप लेफ्ट, एक राइट टॉप राइट। तो मैं आपको ना इसका प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा इसी एग्जांपल का। ठीक है, आप ध्यान से देखना, राइट टॉप राइट हो गया। ठीक है, और अब जो हमारा जो राइट का लोअर पार्ट था उसके अंदर हमारे तीन डिव है, एक दो, बेसिकली जितनी भी लाइंस होती है जो बॉक्सेस होते हैं उनको हम डिव बोलते हैं। अब यही समझो, बस अभी के लिए अब यही समझो, जितने भी बॉक्सेस बने हुए हैं इनको हम डिव बोलते हैं। ठीक है, और ये तीन उनकी, क्योंकि डिव की स्पेस लेंथ विड्थ ये सारी चीजें सीएसएस डिपेंड करेगी, बट वो एक स्ट्रक्चर बनाने में हेल्प करते हैं। अब लोअर राइट लोअर में हमें क्या करना है, हमें तीन डिव बनाने हैं, 1 2 3। ठीक है, राइट लोअर कंप्लीट हो गया। अब जो हमारा राइट टॉप था उसके अंदर हमने एक बना दिया राइट लेफ्ट, एक बना दिया राइट टॉप राइट। ओके, राइट टॉप लेफ्ट, एक राइट टॉप राइट। अब राइट टॉप राइट के अंदर भी तीन है, तो इसके अंदर तीन डी बनाने हैं हमें। ठीक है, फर्स्ट सेकंड थर्ड जैसे भी हो, तो क्लास का नेम हम अपने अकॉर्डिंगली डिवाइड कर सकते हैं, बट ऐसे स्ट्रक्चर बनेगा। तो आज मैं आपको ये डिव के स्ट्रक्चर बनाने बताता हूँ कि डिव के स्ट्रक्चर कैसे बनते हैं। तो आपको ये समझ आ चुका होगा, मैंने थोड़ा थोड़ा मोटा मोटा डिजाइन बताया आपको। मैं यही हटा देता हूँ सब। तो अब एक्चुअल का स्ट्रक्चर बनना शुरू करते हैं। यहाँ तक सब मुझे पता है कि यहाँ तक आपको आता है, और मैंने बेसिक बेसिक सारी चीज़ें मैंने 3 4 वीडियो में बता दी हैं। उसमें कि हाँ बटन कैसे यूज़ करते हैं, कैसे क्लास लिखते हैं, क्या क्या चीज़ें होती है एचटीएमएल में इंपॉर्टेंट, कैसे इनलाइन सीएसएस होती है, कैसे एक्सटर्नल होती है, कैसे इंटरनल सीएसएस होती है, कौन सी सीएसएस इंपॉर्टेंट है। और वो सारी चीज़ें मैंने कवर करने की कोशिश की है। अगर आपको फिर भी थोड़ा बहुत डाउट है तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। तो मैं यहाँ से शुरू करता हूँ। मैं
अपना जो क्लास के नेम है ना, मैं उस अकॉर्डिंग लूंगा ताकि आपको समझ आ जाए, और मैं यही स्ट्रक्चर बनाने की कोशिश करूंगा जो मैंने आपको यहाँ दिखाया था। ओके, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, हमें बॉडी के अंदर लिखना होता है। जो भी कंटेंट लिखेंगे, जो भी हम शो कर रहे हैं स्क्रीन पे, वो बॉडी के अंदर आएगा। ओके, तो जैसे कि हम यहाँ पे डिव लिखते हैं, डिव क्लास नेम, हम इसको लिखते हैं, ये हमारी पूरी की पूरी बॉडी हो गई है जो हमें स्क्रीन पे दिखाई देगी। ठीक है, अब मैं बताता हूँ ये क्या हो गया है। ये वाली लाइन है, ये बिल्कुल आउटर वाली लाइन है, ये वाली जो बिल्कुल चारों कोने पे लास्ट में, ये वाली बिल्कुल आउटर वाली। ओके, ये वाली ठीक है, इसको हम 1 नंबर की लाइन, ठीक है, ये वाली मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ बस एक बार। इसको मैं फिर से अंडू कर दूंगा, ये वाली लाइन है। ठीक है, आई होप कि आप समझ गए हो मैं कौन सी लाइन की बात कर रहा हूँ, ये वाली लाइन है। ठीक है, अब आप ये बोलोगे कि अब ये कहाँ लाइन बन गई, कुछ भी नहीं बना। हमें स्ट्रक्चर बनाना है, लाइन बनाएगी सीएसएस। इस चीज को समझो बस आप, जो हमारी हड्डियां होती है ना, ये सिर्फ हड्डियों का काम करती है। ठीक है, कहाँ पे कितना मास आएगा, कहाँ पे कौन सी वेन्स आएगी, वो ऊपर का काम है। ओके, बस वो हड्डियों का जो स्ट्रक्चर है, ये वो डिसाइड करता है। तो हमने ये वाला बना दिया है। ओके, तो अब इसके अंदर देखो कि क्या क्या बनाना है, हमें हमें स्क्रीन को डिवाइड करना है इस वाले पार्ट में। एक तो ये वाला पोर्शन, ठीक है, और एक ही सारे वाला, ये वाला पूरा। ठीक है, यानी दो दो पोर्शन में डिवाइड करना है। जब आप समझ रहे हो यार, मैं ठीक है, मैंने कलरिंग के हिसाब से बताता हूँ, अगर आपको कलर कर पाया मैं, आई डोंट नो कर पाऊंगा कि नहीं, है ना। हाँ, ठीक है, पहले हम इस वाले को बनाएंगे, इस वाले को और इस वाले को, ये दो चीजें होगी ना, ये भी इसके अंदर ही कवर है ना। ठीक है, तो ये दो पार्ट में डिवाइड किया हुआ है। तो अगर मैं इसको कलरिंग दूसरी कर दूं अगर, फिर आपको थोड़ा हाँ इजी समझ आएगा ना। तो देखो, अब एक तो रेड वाला बनाना है हमें पोर्शन, एक येलो वाला बनाना है। अब क्या होगा, अब ये ध्यान से सोचो कि है तो सब कुछ बॉडी के अंदर ही ना। तो हमें क्या करना है, हमें एक ड्यू बनाना है। तो क्लास का नेम दे देते हैं हम। अब क्लास का नाम थोड़ा सा ऐसा देंगे ताकि याद रहे चीजें क्या है। ठीक है, ये है हमारा लेफ्ट साइड। ठीक है, और अब इसके अंदर अब देखो, मैंने ये डिव यहीं पे बंद कर दिया क्योंकि इसके अंदर में अभी कुछ नहीं चाहिए। हमें हमें बॉडी के अंदर जो दूसरा वाला डिव है ना, वो बनाना है। हम इसका नाम क्या दे दिया, राइट साइड। आई होप आप समझ रहे होंगे यार, है ना। देखो, लेफ्ट साइड, और ये रेड वाली लेफ्ट साइड, येलो वाली राइट साइड। देखो, अब राइट साइड में ये सब भी कवर है, अब ये मत सोचना कि ये कवर नहीं है। ठीक है, ये सब कुछ कवर है। जब राइट का ही नाम आ गया तो सब कुछ कवर है। ठीक है, सब कुछ। हमने लेफ्ट वाली बना दी, राइट वाली बना दी। ठीक है, तो अब हम लेफ्ट वाली को करते हैं राइट। अब लेफ्ट वाली का कोई काम ज़्यादा बचा नहीं, क्योंकि लेफ्ट वाली हमारी ऑलमोस्ट डन हो चुकी है। तो अब बनाते हैं राइट। अब राइट में क्या होगा, अब ध्यान से सुनो। अब इन्होंने राइट को भी दो भागों में डिवाइड किया हुआ है। ये यहाँ से ना लाइन लगी हुई है, तो इसलिए थोड़ा सा गड़बड़ हो गई। इसको हम ऐसे कवर कर देते हैं। अब हम इसको कलर करने की कोशिश करते हैं। ये पूरा ही हो रहा है यार, है ना। तो अब आई होप कि अब ना हो। हाँ, अब नहीं हुआ। ठीक है, ये, हाँ, तो अब जो राइट वाली साइड में दो डिव बनेंगे। एक तो इससे ऊपर ऊपर वाला, ओके, और एक ये नीचे वाला। तो देखो, अगर देखो अभी आपको लग रहा हो कि मैं इतना डीप क्यों समझा रहा हूँ, देखो अगर आप अब समझ लोगे ना, फिर आपको कभी भी समझने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सिर्फ अगर एक ये वीडियो देख लेना कि डिव कैसे बनते हैं। डिव क्लास नेम,
तो इसका क्या नाम रखेंगे हम? एज वी नो, राइट वाले का टॉप। ठीक है, राइट वाले का टॉप। एक चीज देखिए आपने, हमने ना ये राइट साइड वाले के अंदर बनाया है, समझ रहे हो ना, ये लेफ्ट साइड वाले के अंदर नहीं बनाया हमने। आपको पता है क्यों नहीं बनाया? है ना, क्योंकि राइट वाले के अंदर ही है। हो सकता है थोड़े बहुत चेंजेस करने पड़ेंगे इनके अंदर, मैं अभी बट बेसिक स्ट्रक्चर स्ट्रक्चर बता रहा हूँ मैं आपको। अब राइट वाले का टॉप तो हो गया, ये राइट वाले का टॉप हो गए, बकायदा उसके अंदर अलग पार्ट है वो हम आगे बनाएंगे। रुको पहले इसके इस वाले को अब राइट का बॉटम मोर बना लेते हैं हम एक बार। ठीक है, अब क्या हुआ, राइट का बॉटम भी बन चुका है। आई नो कि इसके अंदर तीन पार्ट हैं। ठीक है, आई नो कि इसके अंदर तीन तीन अलग अलग बॉक्सेस है, ऐसे ही बॉक्सेस है इसके अंदर। वो अब पहले हम टॉप वाला बनाएंगे। टॉप के अंदर अब इन्होंने क्या किया हुआ है, टू पार्टीशन किए हुए हैं, एक ये वाला, एक ये वाला, एक ब्लैक वाला, एक रेड वाला। ठीक है, तो अब आते हैं राइट में जो टॉप है इसके बाद, अब इसके अंदर लिखते हैं। ठीक है, अब ऐसे ही डिव बनेगा क्लास। अब ये आई होप ये आप समझ रहे होंगे कि मैं क्या कर रहा हूँ। तो अब फिर से हम वहीं पे आते हैं। अब हाँ, एक चीज और बता देता हूँ मैं, ये जो मैं राइट लेफ्ट ये लिख रहा हूँ ना, इसका मतलब ये नहीं है कि हमने यही लिखना है। ये जस्ट आपको बताने के लिए है। आप यहाँ पे आपका नाम लिख सकते हैं, मैं अपना नाम लिख सकता हूँ, डजेंट मैटर, कुछ लिख दो। ठीक है, वो कोई इशू नहीं है। बस ये आपको एक सिर्फ और सिर्फ बताने के लिए। ठीक है, तो अब हम थे कहाँ? हम थे यहाँ पे, जो राइट का जो टॉप है उसके अंदर अब दो पार्टीशन करने हैं। राइट के जो टॉप है उसके अंदर दो पार्टीशन करने हैं, लेफ्ट। ठीक है, मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप ना प्लीज ना खुद से लिखा करो। लिख के ना आपको प्रैक्टिस बनेगी तो आपको पता चलेगी कहाँ पे क्या लिखना है। अब हमने क्या किया है, अब हमने लेफ्ट भी बना दिया और राइट भी बना दिया। आई नो कि राइट के अंदर तीन तीन बॉक्सेस हैं, तो उनको एक अलग लिखना पड़ेगा। अब वो राइट वाले के अंदर बनेंगे, लेफ्ट लेफ्ट के अंदर और कुछ नहीं है ना, अगर हम इसको, तो ये तो बस ऐसे लिखा हुआ है ना, मार्क्स वो लिखा हुआ है। अब राइट तो हो गया, सॉरी लेफ्ट तो हो गया, अब राइट के अंदर तीन बॉक्सेज है। राइट के अंदर अब ये चीज देखते हैं ना कि मैं कहाँ कहाँ लिख रहा हूँ, कौन सी डिव के अंदर लिख रहा हूँ। ठीक है ना, ये चीज आपको स्ट्रक्चर उसके अंदर ही जहाँ पे हम लिख रहे हैं ना, मतलब जहाँ पे वो वाला स्ट्रक्चर है ये वाला, तो उसके अंदर ही मैं अपने यहाँ पे लिखने की कोशिश कर रहा हूँ। ओके, तो अब राइट के अंदर तीन बॉक्सेज है, ये वाले। ओके, तो अब राइट के अंदर हम तीन बॉक्सेस बनाएंगे। मैं फिर से कह रहा हूँ कि जो मेरे राइट बॉक्स वन लिखा है मैंने, टू लिखी है यहाँ, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, आप जो मर्जी लिख सकते हैं, मैंने सिर्फ आपको समझाने के लिए लिख रहा हूँ। अब आई होप कि आप समझ रहे होंगे मैंने क्या किया है। ये जस्ट कॉपी पेस्ट किया है, नथिंग एल्स। देन अब ये हो गया। ठीक है, अब ये राइट वाले के अंदर तीन बॉक्सेस कंप्लीट है। अब हम कहाँ आते हैं, अब जो लेफ्ट, राइट, अब राइट में जो राइट का जो बॉटम था, अब राइट के बॉटम के अंदर ये तीन बॉक्सेस बनाने बच गए हैं। ठीक है, ध्यान से समझना, राइट बॉटम ये वाला। ठीक है, अब राइट बॉटम के अंदर भी ये तीन बॉक्सेस बनाने हैं हमें। ठीक है, तो अभी हमें
ये वाले बनाने हैं नीचे वाले, ठीक है। तो हम नीचे वाले में जो राइट बॉटम है, हम क्लास के नाम बदल देंगे। बनाने जब हमें पीनी है तो हम टाइम बताते हैं, स्मार्ट वर्क करो। तो राइट बॉक्स, राइट बॉटम ऐड कर देते हैं हम यहाँ पे। ठीक है, आई होप आप समझ चुके होंगे। ठीक है, तो अगर हम, आप बोलो कि ये बन गया है, अगर आप बोलो कि ये बन चुका है और मैं आपको दिखाऊं, तो यहाँ पे तो कुछ भी नहीं है। देखो, इसका एक कारण है, ये सिर्फ स्ट्रक्चर बना है, आपको दिखेगा नहीं है कुछ भी। तो दिखने के लिए अब इस पे दिखानी पड़ेगी हमें कारस्तानी। कारस्तानी का मतलब आप समझो, इस पे दिखाना ही पड़ेगा हमें सीएसएस। तो आज, हाँ, आज मैं आपको इसके अंदर इंस्पेक्ट करना और बताता हूँ कि इंस्पेक्ट कैसे करते हैं, कि क्या यूज है इंस्पेक्ट करने का, और मतलब फायदा क्या है इंस्पेक्ट करने का, कैसे करते हैं, क्या 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 कर सकते हैं हम इंस्पेक्ट से, वो सब कुछ दिखाऊंगा मैं आपको। तो अब सीएसएस की फाइल तो बनी हुई है हमारे पास, कस्टम डॉट सी एस एस बनाई दी है मैंने। अब एक बेसिक डॉट एच टी एम एल है, अब हमें लिखनी है सी एस एस। इसको आप बोल सकते हैं एक्सटर्नल सी एस एस। ओके, तो अब इस फाइल का और इस फाइल का लिंक नहीं है, तो इस पे तो जहाँ जितने मर्जी डेटा लिख दो तो इसको क्या फर्क पड़ रहा है कि इसके अंदर है नहीं ना। तो इसको बताना पड़ेगा भाई कि हमारे पास हमारे पास सी एस एस है। कौन सी फाइल है? ये वाली, ठीक है। तो इसको कैसे लिखते हैं हम? आरएल स्टाइल शीट, और जस्ट वेट यार, आई फॉरगॉट। मैं एक्चुअल में, और हाँ, मैं आपको बताना चाहता हूँ यार कि जैसे गूगल ना, गूगल करना सीखो आप। ठीक है, कि लाइक अगर आपके मन में मतलब कुछ भी डाउट आता है, आपको पता नहीं है कि कैसे, मतलब कैसे हमें क्या करना है, कैसे यूज करना है, बस आप सिंपल आप वो लिखो, गूगल करो और आपको पता चल जाएगा। ओके, तो अच्छा, मेरे मुझे ये लाइक, इसको हम ऐसे कर सकते हैं, लिंक आरएल फाइल शीट। तो देखो, भूल जाते हैं यार कोड, किसी मतलब कुछ भी याद नहीं रहा, याद रहना यार, कौन याद रखे यार इतनी चीजें। बट ठीक है, मेरे याद आ गई, ठीक है, वो एक अलग बात है। बट आप गूगल करो ऐसे डायरेक्ट, और लिख, यहाँ पे लिख सकते थे कि सी एस एस लिंक, मेन मेन कीवर्ड लिख दो। ठीक है, आपको कुछ भी नहीं है, सबसे पहले याद है W3 की। देखो, W3 की सबसे पहले आपको ऊपर आ गई। ये W3 वाले सब कुछ रखते हैं भाई, इनको फॉलो किया करो। देखो ये आ गई, ये सबसे, देखो सबसे ऊपर, सबसे ऊपर, सबसे ऊपर। ठीक है, लिंक आ रही है स्टाइल शीट। इसको ये बताता है कि हाँ, ये कौन सी फाइल है, ये स्टाइल शीट है, यानी कि सी एस एस स्टाइल शीट, और ये फाइल का लिंक है। दैट्स इट। तो अब एच आर एस में हमें क्या डालना है, क्या नाम है हमारी फाइल का? कस्टम डॉट सी एस एस। स्पेलिंग स्पेलिंग गलत हो जाए तो माफ किया करो दोस्तों। देखो, एक एक चीज बताता हूँ मैं, एच टी एम एल में ना कुछ टैग ऐसे होते हैं जो, जिसको क्लोज नहीं करना होता। मतलब करना तो होता है, अगर हम एक कोडर की एक मतलब सही प्रोग्रामिंग की या कोडिंग की बात करें तो करना होता है। देखो, अब एक ये सेल्फ क्लोजिंग टैग होते हैं कुछ, ठीक है। तो अब ये लिंक वाला ये सेल्फ क्लोजिंग टैग है। तो आप इसको यहाँ से खुद से अगर आप रिएक्ट वगैरह करोगे तो
आपको पता चलेगा कि सेल्फ क्लोजिंग टैग क्या होता है। और हाँ, मैं ना एक रिएक्ट की वीडियो या सीरीज शुरू करने की मतलब सोच रहा हूँ कि अभी रिएक्ट का भी थोड़ा सा शुरू किया जाए, कुछ थोड़ी थोड़ी बेसिक से बेसिक चीज़ें बताई जाए, है ना। तो आई होप आपको लाइक आपको रिएक्ट सीखनी है तो आप वीडियो प्लेलिस्ट को फॉलो करना। तो ठीक है, तो आप इसको स्टाइल को ऐसे ही डाल सकते हो। तो मैंने ये फाइल का नाम यहाँ पे डाल दिया। ओके, एंड ये स्टाइल चीज़ को बता दिया मैं। लेट मी चेक कि भाई हाँ ये काम कर रहा है नहीं कर रहा है। तो हम कैसे चेक करेंगे, तो सबसे पहले हम बॉडी को उठा लेते हैं। बॉडी हमें क्लास का नाम दिया हुआ है। आपको आई होप आपको पता होगा कि हम क्लास कैसे यूज करते हैं। नहीं पता तो अपने आप पीछे वाली वीडियो देख लेना, ठीक है। ओ ओ ओ ओ ओ ओ, ओ। देखो क्या दिखा आपको, दिखा कुछ, ये देखी लाइन। बट ये आपको कुछ अजीबो गरीब ये हाफ दिखी होगी आपको, है ना। अब ये हाफ क्यों दिखी ये मुझे भी नहीं पता। अब पता करने की कोशिश करेंगे। मैं यहाँ पे एक बार वन लगा के देखता हूँ, क्योंकि ना बॉडी एक अलग सी चीज है, बॉडी वन। हाँ हाँ हाँ, नहीं ना। तो बॉर्डर मैंने हाफ किया है बॉर्डर, वन पिक्सल सॉलिड रेड। ठीक है, बॉर्डर तो ठीक किया है। लेट मी चेक कि क्या हुआ इसके साथ। ऐसे करते हैं इंस्पेक्ट। ठीक है जी, हमारा कोड दिखा दो। तो हम एक काम करते हैं, अ, ये अभी के लिए हो जाएगा। आई थिंक इसके अंदर कंटेंट नहीं है ना तो इसलिए दिखा रहा होगा। तो हम क्या करते हैं, हमने अपनी तरफ से ये इसको बॉर्डर दे दिया है। अब हम इसको बॉर्डर देने की कोशिश करते हैं, ठीक है। लेफ्ट वाले को बॉर्डर से ही सब कुछ समझ आएगा, ऐसे नहीं आएगा। अब ये है लेफ्ट वाला, ये वाला। ओके। हाँ, तो आई थिंक उसको हाइट विड्थ भी तो देनी होगी ना। तो हाइट विड्थ नहीं देंगे तो कैसे बनेगी बात। आई होप आपको पता है कि हम सीएसएस कैसे डालते हैं। नहीं पता है तो आप पीछे वाली वीडियो देख सकते हैं। अभी भी नहीं हुआ ना कुछ, नहीं हुआ तो नहीं, कोई बात नहीं, होना पड़ेगा इसको। देखते जाइए दोस्तों कि कैसे कैसे होता है। लेफ्ट में अगर हम लेफ्ट में डालते हैं, तो सॉरी सॉरी इधर ही डालें सीएसएस तो। हम डाल देते हैं ऐसे। हम यहाँ पे कलर थोड़ा बदल लेते हैं। अभी आपको नहीं लग रहा होगा ना कि क्या हो रहा है, कोई बात नहीं, आप देखते जाइए बस। अब हम राइट वाले को बॉर्डर देंगे, ठीक है। राइट वाले को। आपको एक बार बताता हूँ कि मैंने क्या किया है ये। तो बॉर्डर तो आपको समझ आ गया होगा ना, सब में बॉर्डर लिखा हुआ है ना। तो वो तो आपको समझ आ गया होगा मुझे जहाँ तक लगता है। अब ये इसको मैंने ये 90 ही हुआ ना। ये तो इसको हम 40 करते हैं ना। 30 रहने दो इसको, इसको हम 70 करते हैं। चलो इसको 75 कर देते हैं, ठीक है। नहीं, 70 ठीक है।
13 10 ठीक है, हाँ। तो और ये मैंने हाइट उस जो लेफ्ट वाले की, जैसे ये देखो यहाँ पे इसकी लेफ्ट वाले की हाइट मैंने, सॉरी विड्थ मैंने 30 दे दी है। इस वाले की इसको दिखा देता हूँ, यहाँ पे इसकी मैंने 30 दे दी है, इसकी पूरी 70 दे दी है। तो ये मैंने विड्थ के अकॉर्डिंग डिवाइड करने की कोशिश की है, बट होगा नहीं। क्यों नहीं होगा? जब तक हम डिस्प्ले लाइन ब्लॉक नहीं लगाएंगे यहाँ पर, और बॉडी के अंदर डिस्प्ले लाइन ब्लॉक होना चाहिए। अभी क्या हुआ है, इन्होंने ऐसे बना दिया है जी, और इसको इन्होंने 40 30 थोड़ी कम कर देते हैं, मार्जिन ले रहा हो क्या पता। हाँ देखो अब हुआ ना। अब हाइट हम एक काम करते हैं, अब इनके, अब थोड़ा सा कंटेंट डालने की कोशिश करते हैं ना। लेफ्ट वाला है, लेफ्ट वाले के अंदर हम अ, जो ये लेफ्ट वाला पोर्शन बनाया है, ये वाला, हम इसके अंदर कुछ मेन्यू बनाने की कोशिश करते हैं। हम अ, 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 LI, देखो अब आपको थोड़ा सा समझ आने लगा हो कि क्या हुआ है ना। अ, तो ठीक है, तो ये इतना हो गया, ये ऐसे होगा। अब इसके अंदर कंटेंट नहीं था, तो इसलिए ये अपनी विड्थ नहीं ले पाया। जितना कंटेंट होगा तब ये विड्थ लेगा, तो ले तो वैसे भी लेता, तो वो पैडिंग वगैरह डालनी पड़ती, तो उससे अच्छा तो हम कंटेंट दिखाएंगे इसके अंदर। ओके, तो थोड़ा सा आपको समझ भी आएगा। अगर हमने अभी क्या बनाया, हम इसको इसको ना लेफ्ट को यहाँ हम इसको क्लोज करते हैं। ठीक है, ये लेफ्ट यहाँ पे क्लोज हो गया, मतलब दिखेगा नहीं हमें। ठीक है, वैसे कंटेंट होगा इसके अंदर। अब ये हो गया राइट वाला। राइट के अंदर नहीं, हाँ ये है लेफ्ट साइड। सॉरी, हमने गलत बना दिया शायद, है ना। इसके अंदर बना दिया, ओके। हमने लेफ्ट साइड वाले के अंदर बनाना था, हमारा दिमाग पता नहीं कहाँ है। ये हुआ जी हुआ। ये कौन सा बॉर्डर दिया हुआ है इसको? ये है लेफ्ट वाले का, ये है राइट वाले का। राइट वाले का थोड़ा डार्क कर देते हैं ताकि हमें पता चलता रहे। ये वाला राइट हो गया, लेफ्ट हो गया, ठीक है, ओके, दैट्स नाइस। अब इस, हाँ ये बॉर्डर, ये मुझे जहाँ तक बॉर्डर में ना थोड़ा इशू लग रहा है, पता नहीं है ये बॉर्डर क्यों नहीं आ रहा है पूरा। ये बॉर्डर भैया जी, बॉर्डर 1 पिक्सल 2 पिक्सल सॉलिड
बोलो, ऐसे ही डालते हैं बॉर्डर तो। हाँ, ये कुछ गड़बड़ थी क्या पहले? देखो अब येलो आ गया। पहले कुछ और किया होता है मैंने। बॉर्डर बॉर्डर ऐसे ही था ना। हाँ, येलो। मन मर्जी के मालिक है भाई। वो 1 पिक्सल की जगह 2 पिक्सल था, वो बात अलग है। मुझे लग रहा होगा, मतलब लाइक आपको लग रहा होगा कि क्या कर रहा है क्या नहीं। मैं आपको थोड़ा समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, बाकी कुछ नहीं कर रहा। और राइट साइड में हम पहले हम कंटेंट डालते हैं यार, ऐसे तो ये समझ ही नहीं आ रहा कुछ। फिर अभी राइट वाला हो गया, ठीक है। अब राइट के अंदर फेवर बॉक्सेस। लेफ्ट वाला तो मान लो हमारा हो गया, लेफ्ट साइड हमारी हो गई। अब राइट साइड के अंदर राइट टॉप है, राइट टॉप देख लेते हैं यार। हाँ, जो राइट का जो टॉप पार्ट है, ठीक है, सिंध लेफ्ट है राइट है। ओके। और ये है हमारा राइट का बॉटम। ओके। राइट का जो टॉप है उसके अंदर लेफ्ट पार्ट है, हाँ ठीक है। हम यहाँ पे लिख देते हैं, हम यहाँ पे लिख देते हैं बी टैग में, बी फॉर बोल्ड। आई आई एम लेफ्ट पार्ट ऑफ टॉप पार्ट। ओके, दैट्स ग्रेट। ठीक है, ये यहाँ पे हो गया, कोई बात नहीं, आप बस देखते जाओ कि क्या करना है यहाँ पे। कॉपी लेफ्ट का हो गया। अब राइट के जो बॉक्सेज है ना, तो हम यहाँ पे डालते हैं पेस्ट में। अब लिखते हैं बॉक्स वन। बिना, क्योंकि बिना कंटेंट हम कुछ करने की कोशिश करें तो गड़बड़ होएगी, मतलब समझ ही नहीं आएगा हमें कहाँ पे क्या है। बॉक्स थ्री। ओके। एंड देन अब ये हो गया, यहाँ पे देखते हैं हम कहाँ पे क्या गया है। ओके, ये आ गई यहाँ पे। ये इसको यहाँ, आई एम द लेफ्ट पार्ट ऑफ दिस, ये। ओके, ठीक है, गॉट इट। ये इसके पैरेलल में नहीं आया, बस ये नीचे आ गया। ठीक है, मैं समझ गया हूँ क्यों नहीं आया। इस चीज़ का टेंशन मतलब, क्योंकि राइट पार्ट है बॉक्स वन बॉक्स टू, ये लेफ्ट पार्ट है। राइट के टॉप, हाँ, राइट टॉप के। और जो लेफ्ट, राइट का टॉप है, राइट साइड को और लेफ्ट साइड को हमने वो देना है। क्या देना है? स्प्लेन लाइन ब्लॉक। लेफ्ट साइड को राइट साइड को हमने राइट वाइट हिंद में डाल दिया राइट, ये तो हमने गड़बड़ कर दी ना अभी के लिए। चलो कोई बात नहीं, वो तो ध्यान नहीं दिया मैंने। आई थिंक यही थी क्लास, राइट साइड। हाँ, यही राइट साइड। बस आप बदल मत होना डिस्प्ले लाइन ब्लॉक। ठीक है, ये क्या होता है डिस्प्ले लाइन ब्लॉक? ये होता है कि दो चीजों को एक साइड में एक साथ में लेके आने के लिए। ओके, अब ये होना था यहाँ पे, ऐसे होना था। ठीक है, और ये दोनों साथ साथ में आने दें। पहले तो हमारी, हमने क्या किया यहाँ पे, लेफ्ट साइड वाला पोर्शन के अंदर तो हमारा लेफ्ट साइड और राइट साइड है। ठीक है, राइट साइड में हमने राइट साइड में हमने बॉर्डर नहीं दिया सबसे पहले, तो हम राइट साइड में बॉर्डर देते हैं, तभी तो पता चले। नहीं नहीं, राइट साइड में, राइट के टॉप में।
हाँ, जो राइट का टॉप है उसमें बॉर्डर देना है हमें। राइट के टॉप में इसमें तभी तो पता चलेगा कि अलग से एक बॉक्स है, राइट टॉप दिया है ना। हाँ ठीक है। ये तो पेरू कलर देते हैं। ठीक है, देखो अब आपको थोड़ा थोड़ा अंदाजा हुआ होगा कि क्या हुआ है। ठीक है। अब ये बॉक्स है, इसकी हाइट विड्थ लेंथ ये सब चीजें बाद में डिसाइड होगी। अभी थोड़ा सा हमें वो कर रहे हैं। इसको हम यहाँ पे, इस बॉक्स को हम यहाँ पे, हमें हमें क्या करना है अब, मैं आपको दिखाता हूँ। जहाँ पे ये लिखा हुआ है हाई, हाई वाला पार्ट, यानी कि जो राइट का जो टॉप है उसका जो लेफ्ट है और उसका राइट है, हमें उनको डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक देना है इसको। अरे 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 अरे, जो चीजें एक लाइन में लेके आनी होती है ना, उसको हमें डिस्प्ले इनलाइन देना है, राइट वाले को और लेफ्ट वाले को। ठीक है, और राइट टॉप को, लेफ्ट को, राइट को। हमें लेफ्ट के नीचे डालना है डिस्प्ले इनलाइन और लेफ्ट के नीचे डालना है डिस्प्ले इनलाइन। देखते हैं कुछ हुआ। आई होप आपको समझ आ रहा होगा मैंने क्या किया है। देखो, अब ये पहले नीचे था, बॉक्स नीचे था, अब ये एक साथ आ गया ना। अब हमें क्या करना है, जो हमें जो पेरू कलर वाला बॉक्स है ना, इसकी विड्थ हमने दी ही नहीं। इसको क्या पता चलेगा कि कितनी विड्थ है भाई मेरी। इसको हमें क्या करना है, हमें इसकी विड्थ देनी है, हमें इसकी विड्थ देनी है। ठीक है, जैसे कि मैं आपको एक बार ये दिखा देता हूँ। देखो, इसकी विड्थ लगभग लगभग 80% है, इसकी विड्थ 20% है। तो हम ऐसे करते हैं, तो एक बार मैं बॉक्स बता देता हूँ। हाई, हाई आई एम लेफ्ट पार्ट ऑफ द टॉप बार, इसकी विड्थ 80% है। ठीक है, तो हम इसकी क्लास ढूंढने की कोशिश करते हैं कि कौन सी क्लास है। हाई आई एम द पार्ट ऑफ दिस, यानी कि लेफ्ट, ये वाला डी है ना, ये वाला लेफ्ट को और राइट को। and हमें क्या कहते हैं, विड्थ। ठीक है, दी हुई है यहाँ पे ऑलरेडी है ना, ये गलत दी हुई है ना पहले, ये वही तो चीजें होगी ना। मैं वो हमने पहले उसको कंसीडर कर लिया, हमें लगा ये वो है, विड्थ होगी इसकी 20। ठीक है, हाइट तो हमें अभी यहाँ पे देने की जरूरत ही नहीं है। हाइट तो कंटेंट के हिसाब से बाद में देख लेंगे। ये फिर से हो गया नीचे। अब आपको ये समझ नहीं आया होगा कि क्यों हुआ। वॉट इट, बताऊंगा, टाइम आने दो। यार वीडियो लेंदी हो गई होगी, मुझे जहां तक लगा है बिल्कुल वीडियो लेंदी हो चुकी है। मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ प्लीज, अगर आप इस वीडियो को देखोगे ना, तो आपको यार दोबारा कहीं सीखने की जरूरत नहीं पड़ेगी यार। मैं इतना बिल्कुल बेसिक से बता रहा हूँ यार, हर चीज एक पॉइंट से। तो देखो, अब ये साथ में आ गए हैं ना। अब क्या करना है हमें, अब ये तो ठीक है। अब ये बॉक्स भी तो साथ में होने चाहिए ना, ये आमने सामने होने थे, है ना, जैसे कि मैंने ये बताया था ना, ऐसे आमने 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 सामने है ना। अब हम क्या करते हैं, पहले तो हम जो ये वाले हैं ना, ये वाले हैं ना, 1 2 3 कॉपी, विल डू वन थिंग। तो वो अच्छा, साथ में लग के आ गया। तो सबसे पहले तो हम चीज है, इसको कॉपी पेस्ट मारते हैं, क्योंकि बॉर्डर के बिना हम बता ही नहीं सकते कि कौन सा क्या चीज़ है ना। तो हम थोड़ा कलर बदलने की कोशिश करेंगे। ठीक है, हमने इसका ये डाल दिया। ओके, तो हम यहाँ पे डालते हैं डिस्प्ले लाइन ब्लॉक, आपको पता ही है। ओके, तो हम इसको ना कॉपी पेस्ट मारते हैं। आपको पता है क्यों मारते हैं, क्योंकि हमारे पास 3 बॉक्स है, हमें इसके नंबर बदल देंगे बस। जो चीज़ें तो बहुत सारी करने को हम एक क्लास में लिख सकते हैं, बट मैं नहीं चाहता कि आप एक क्लास में लिखने के लिए टाइम अलग आएगा, वो आप लिख लेना जब आपका टाइम आएगा, बट अभी नहीं। इसका कलर बदल दिया हमने। हम इसको थोड़ा सा यहाँ करके देखते हैं, यहाँ करके देखते हैं, इसको यहाँ कर दें। अब हम चेक करते हैं क्या हुआ। ठीक है, ये देखो, है ना, कलर बदल गया ना। बट क्या हुआ, ये अब तक एक लाइन में नहीं है ना, नहीं है ना। 1 2 3 डिस्प्ले लाइन ब्लॉक भी डाल दिया ना, डिस्प्ले लाइन ब्लॉक भी डाल दिया यहाँ पे। और अब क्या रह गया,
हाँ, अब जिसका माए बाप है ना, राइट, राइट के अंदर ये है। इसमें थोड़ा विड्थ विड्थ का चक्कर पड़ा हुआ है। मैं एक बार देख लेता हूँ राइट लेफ्ट लेफ्ट का। तो हम इसको इंस्ट्रक्ट करते हैं, जब जब समझ से बात बाहर हो जाए तो इंस्पेक्ट बाबा को बुला लेना चाहिए तभी। लेफ्ट वाला पोर्शन देखो, हाँ देखो, अब आपको मैं थोड़ा समझाता हूँ कि देखो मैंने कैसे डिवाइड किया। देखो ये पूरी बॉडी, ठीक है, पूरी सी सिलेक्ट होगी। लेफ्ट साइड आप देखते जाना कि क्या क्या सिलेक्ट हो रहा है ना। लेफ्ट साइड में क्या सिलेक्ट हो रहा है, ये हो रहा है ना। हमने लेफ्ट साइड में बॉर्डर नहीं दिया ना, तभी हमें नहीं समझ आ रहा ना वो लेफ्ट साइड क्या है। टिंग 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 टिंग। ये लेफ्ट है यहाँ भी। अरे बाबा लेफ्ट साइड, हाँ ये रे। अरे इसको कॉपी लिखते रहेंगे रे बाबा, लेफ्ट साइड लेफ्ट राइट लेफ्ट लेफ्ट। तो हम कलर लेने की कोशिश करेंगे, ये वाला थोड़ा सा अजीबोगरीब। देखो अब आया ना समझ में, है ना। तब नहीं आ रहा होगा आपके, ये क्या हो गया। देखो अब बॉडी में पूरा आ गया, लेफ्ट साइड में ये आ गई, ठीक है। ये लेफ्ट यहाँ पे बंद है पूरी की पूरी। अब राइट में देखो, राइट में ये है ना, राइट में राइट का पूरा बॉर्डर, राइट के पास ही बॉर्डर नहीं है अभी तक, क्योंकि राइट के अंदर ये एरिया नहीं है। राइट के अंदर ये ऊपर वाला भी है नीचे वाला है ना, तो राइट के अंदर और बॉर्डर दिखाते हैं आपको, लेफ्ट साइड राइट साइड। हम इसको ही कॉपी कर, तो कॉपी है राइट साइड पेस्ट। हम कलर बदलने की कोशिश करेंगे, ठीक है। थोड़ा सा हमने फिर से देखो, अब आपको ये वाला पार्ट इसके ऊपर ही दिख रहा होगा, क्यों, क्योंकि जो राइट का जो बॉटम वाला हिस्सा है ना, राइट का जो बॉटम वाला हिस्सा है, राइट का जो ये बॉटम वाला हिस्सा है ना, तो इसमें हमने कुछ नहीं लिखा ना। इसके अंदर ही तो बॉक्सेज है, जो राइट का जो बॉटम वाला हिस्सा देखो, ये इसके अंदर 3 बॉक्सेज है ना। तो हम अब आपको थोड़ा थोड़ा आइडिया आना शुरू हो जाएगा, देखो ना 1 2 3 हो गया। अब इनको बाद में इकट्ठा, तो हम पहले इसको देखो यहाँ तक तो सब सही है, बिल्कुल बिंदास चल रहा है। जो बस अभी तक जो इशू है वो ये है कि ये बंदे अलग अलग हो रहे हैं। इनको क्या दोष हुआ है ना, डिस्प्ले लाइन ब्लॉक है ना, 1 2 3। देखो कहाँ भाग के जा रहे हैं। आई होप इनको कोई विड्थ विड्थ का इशू नहीं है। ठीक है, आया आपकी समझ में क्या हुआ। अ, 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 मैं तो वीकली यहाँ से काटता हूँ, वहाँ पे हम यहाँ से काटते हैं। हमें क्या करना है, हमें बस इन वाले में D1 2 3 इसमें हमें क्या करना है, हमें वेट डालनी है। वेट तो 25 डाल देते हैं, 25 या 75 होता है फिर भी। कॉपी कॉपी कॉपी, ये नीचे आ गया ना, क्योंकि अब ये मार्जिन वार्जिन उठा रहा है ना, ये सब चीजें ना हमें बाद में करनी होती है, सही। अरे भैया जी, तो आपको यहाँ पे क्या करना है, डिस्प्ले लाइन करके विड्थ 25% कर सकते हो। और उसके बाद आ गया भैया जी। हाँ, तो ये एक लाइन में आ चुका है। देखो अब देखो वो सारी चीजें मोस्टली दिख रही है, लेकिन जो ये राइट वाला है, राइट की विड्थ हमें हमने नहीं दिया आई थिंक। राइट की विड्थ ये किसने 70%, नहीं 70, राइट साइड है ना, वो राइट साइड है ना, लेफ्ट साइड राइट साइड, हाँ यहाँ पे हो। हमने इनकी विड्थ नहीं दिया है, इनको हम 75% देते हैं, लेफ्ट को हम देते हैं 20%।
चीजें मार्जिन में पैडिंग में चली जाती है, तो इसलिए देखो अब लगा हुआ आपको कि हाँ भैया जी कुछ तो बना है। ठीक है, तो अब क्या करते हैं, अब जो ये वाला डिव है ना, ये जो राइट साइड है ना, राइट साइड, अब राइट साइड का जो डिव है उसकी विड्थ तो होगी लेकिन हाइट नहीं हुई है ना। देखते हैं, ट्राई करें कि होगा नहीं होगा, है ना। नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ, मैं बताता हूँ क्यों नहीं हुआ, क्योंकि इसके अंदर कंटेंट इतना है। अब जितना कंटेंट होगा उतनी तरफ उतना ही फैलेगा ये। अब ये राइट साइड है, देखो देखो ये सिलेक्ट किया राइट साइड, पूरा ये वाला आ गया ना। अगर हम अब इसके पहले इसकी विड्थ पूरी करते हैं, 80% कर रहे हैं, 79% करते हैं, और अगर हम हाइट में देखो इतनी प्रॉपर्टी लगा लो, तो हमें क्या करना पड़ेगा। ओके, देन आई गॉट इट। हम यहाँ से हटाते हैं हाइट, अभी के लिए राइट साइड है। ये राइट साइड है, राइट साइड ये रही यहाँ पे, हम इसे 79 भी कर सकते हैं। ओके, और हाँ, तो अब हमने लेफ्ट में, राइट में और बॉडी में नहीं है ना, डिस्प्ले लाइन ब्लॉक नहीं है। तो देखो डिस्प्ले फ्लेक्स लगा यहाँ पे बॉडी में, तो सब कुछ ऐसा होगा जैसे भाईचारे की तरफ से बिल्कुल एक नंबर परफेक्ट कॉपी। और हमें बॉडी में लगाना है डिस्प्ले फ्लेक्स। तो अब देखो क्या हुआ है, आप देख सकते हैं जो मैंने ये बनाया था, ये कलर थोड़ा कलरफुल है और ये थोड़ा सा मैंने ना कलर किया हुआ है ऐसे। तो आप ये देख सकते हैं बिल्कुल ऐसे हैं। अभी बस थोड़े से 3 बॉक्स बनाने बचे हुए हैं नीचे की साइड में, हम इनको भी बना देंगे। देखो हाइट बीट देना अपना हिसाब है। अब इसको हाइट दे दो, रेड वाले को हाई, लेफ्ट साइड वाले को ना। अब आप इसको, आप जितनी मर्जी हाइट दे दो इसको ना। आप देखो अब हम जाते हैं राइट का जो टॉप है, राइट के टॉप के जो लेफ्ट लेफ्ट वाले पार्ट पे ना, तो इसको हम हाइट जितनी मर्जी दे दो यार। ठीक है, जब हम राइट के जो टॉप पे जाते हैं, लेफ्ट में क्यों, हमें हाइट तो एक एक जैसी रखनी है ना, राइट के टॉप पे जाएंगे। ठीक है, जितनी मर्जी हाइट दे दो, वो तो हमारे ऊपर चलेगी ना। वो तो समझ गए। आप ऐसे हाइट दे सकते हो, मतलब आप वहां से जाके हाइट दे सकते हो। अब रही बात बॉक्सेस की, अब बॉक्स बनाते हैं। चलो ये टास्क मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ। जैसे ये वाले बॉक्सेस बनाए हैं, ऐसे ही आप इनको बॉर्डर डाल के तीनों की सीएसएस पे। ओके, तो तीनों को डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक लगा के देखो, मैं आपको बता दिया है। और जैसे ये बने थे आपको ऐसे ही बनाने होंगे। मुझे पता है वीडियो बहुत लेंदी हो चुकी है, बट अगर आपने देखी है तो सच में आज कुछ सीखा होगा। सच में लाइक लिटरली आपको लगा हो कि हाँ वीडियो यूजफुल थी। तो मैं इस वीडियो को यहीं ख़त्म करने की कोशिश करूँगा। ठीक है, फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। आई होप आपने चैनल सब्सक्राइब कर दिया होगा। अगर आपने पिछली वीडियो अब तक नहीं देखी है तो प्लीज़ देख लीजिए, आपको थोड़ा सा लाइक चीज़ों को सीखने को मिलेगा। ओके, बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। जय हिंद।